हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए, जो स्टोरी हमने अधूरी छोड़ दी थी हम उसे पूरा करते हैं। और आज हम यूनमिन एफएफ का वही स्टोरी पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम हमारा स्टोरी शुरू करते हैं। यूनमिन रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और रेस्टोरेंट में पहुंचते ही जिमिन पूरे रेस्टोरेंट को अच्छे से देखता है और फिर सुगा को देखकर कहने लगता है, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं पहले कभी भी ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट पर नहीं आया हूँ। ये सुनकर सुगा थोड़ा सा स्माइल करता है और जिमिन को कहने लगता है, तो फिर हम अंदर चले। जिमिन अपना सर हिलाता है और यूंगी के साथ अंदर जाने लगता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं उनके लिए पहले से ही बुकिंग हो गई होती है और दोनों ही अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। जिमिन कहने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा है क्योंकि मैं पहले कभी भी ऐसे रेस्टोरेंट में आया नहीं हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो। ये सुनकर सुगा थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, डोंट वरी डियर, अगर तुमने कुछ गलत कर भी दिया तो मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जिमिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली और क्यूटली कहने लगता है, पर अगर मैंने कुछ गलत किया तो यहाँ लोग मुझ पर देखकर हंसेंगे और जज करने लगेंगे। ये सुनकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फेस के साथ कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर तुम पर कोई हंसा तो आई स्वेयर मैं उन सबको मार डालूंगा। और ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कुछ भी नहीं कहता। देखते ही देखते वहाँ पर वेटर आ जाता है और दोनों को ही मेन्यू कार्ड देने लगता है। जिमिन मेन्यू कार्ड को देखता है लेकिन मेन्यू कार्ड में डिश के नाम इतने बड़े बड़े लिखे होते हैं कि जिमिन पढ़ भी नहीं पाता। सुगा को वो मेन्यू कार्ड दे देता है और कहने लगता है, ओप्पा आप ही पढ़ लो क्योंकि मुझसे ये पढ़ा नहीं जा रहा। ये कहता हुआ जिमिन सुगा को मेनू कार्ड दे देता है। सुगा उसके हाथ से मेनू कार्ड ले जाता है और फिर सुगा ही ऑर्डर करने लगता है। जैसे ही वेटर वहां से जाता है सुगा की और जिमिन बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग वे से देख रहा होता है। सुगा जिमिन से पूछता है, क्या हुआ जिमिन, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? जिमिन कहने लगता है, वाह ओप्पा, आप बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, आप तो अमेजिंग हो। ये सुनकर सुगा थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? जिमिन कहने लगता है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से ऑर्डर कर दिया, जो वर्ड मैं बोल भी नहीं पा रहा था आपने वो सभी चीज़ ऑर्डर कर दिया। ये सुनकर सुगा थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, थैंक्स टू जीन और आरएम, वो दोनों मुझे ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट पे आने के लिए मजबूर करते रहते हैं और मैं उन्हीं के साथ आते आते ये सब सीख गया हूँ। चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रहकर ये सब सीख ही जाओगे। जिमिन थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर यूंगी और जिमिन दोनों ही खाने लगते हैं। जिमिन कहने लगता है, वाओ ये तो डिलीशियस है। ये सुनकर सुगा कहने लगता है, ग्लैड कि तुम्हें ये सब अच्छा लगा। और ये कहते हुए दोनों ही बहुत मज़े से खाने लगते हैं। देखते ही देखते टाइम बीतता जाता है और सुगा कहने लगता है, क्या हम शॉपिंग पे चले? जिमिन कहने लगता है, नहीं ओप्पा, दरअसल मैं थक गया हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। ये सुनकर सुगा स्माइल करता है और कहने लगता है, ठीक है जिमिना, हम यहाँ से डायरेक्ट अपने घर ही जाएंगे। ये कहता हुआ सुगा बिल पे करता है और फिर जिमिन और सुगा अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर जिन आरएम सब कोई उनका वेट कर रहे होते हैं। जिन उन्हें देखते ही कहने लगता है, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? पता है हमें कितना ज़्यादा फिक्र हो रहा था। ये सुनकर सुगा कहने लगता है, और जिन तुम कितना ज़्यादा ग्रैंडपा वाली बातें कर रहे हो, हमें इतना भी लेट नहीं हुआ है और वैसे भी चिंता की क्या बात थी, मैं जिमिन के साथ था ना। ये सुनते ही आरएम कहने लगता है, हमें जिमिन की फ़िक्र नहीं थी, हमें तुम्हारी फ़िक्र थी, क्योंकि अगर ऐसा लेट होता है तो ज़रूर कोई ना कोई तुम्हारे हाथों से मरता ही है और हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे हाथों से कोई और मरे। इसलिए हम चाहते थे कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर लौट आओ। और ये सुनकर जिमिन हंसने लगता है। सुगा कहने लगता है, आरएम ब्रो प्लीज़। सुगा जिमिन को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? जिमिन हाँ कहता है और फिर सुगा कहने लगता है, तो फिर हम सबको अपने अपने रूम में जाना चाहिए। जिमिन को भी नींद आ रहा है, हमें भी अपने रूम में जाना चाहिए। ये कहता हुआ सुगा जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने रूम में ले जाने लगता है। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जैसे ही जिमिन और सुगा अपने रूम में पहुंचते हैं, जैसे ही सुगा डोर लॉक करता है और टर्न करता है, जिमिन आकर उसे बहुत ही टाइटली हग कर लेता है। सुगा को कुछ समझ नहीं आता। सुगा कहने लगता है, क्या हुआ जिमिन? और ये सुनकर जिमिन सुगा के आंखों में देखता है और कहता है, क्या तुम्हें सचमुच सोना है?
सुगा कहने लगता है, हाँ तुम्हें तो नींद आ रही थी ना। जिमिन तुरंत ही कुछ बिना कहे सुगा के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और दोनों ही किस करते करते अपने बेड तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों बेड पर गिरते हैं सुगा कहने लगता है, ओह तो फिर तुम्हें इसलिए रूम में जल्दी आना था। जिमिन बहुत ही ज़्यादा हॉट वे में कहने लगता है, हाँ मैंने खाना तो खा लिया है लेकिन मेरा डेजर्ट अभी तक बाकी है, क्या मैं वो नहीं खा सकता। ये सुनकर सुगा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, हाँ तुम खा सकते हो। और इसके बाद ही जिमिन सुगा के पास जाता है और सुगा के नेक पर बहुत ज़्यादा हिक्कीज बनाने लगता है और उन हिक्कीज को बहुत ज़्यादा सक करने लगता है। सुगा सिर्फ मौन कर रहा होता है। जिमिन बहुत ज़्यादा सुगा के नेक पर किस करता है। देखते ही देखते जिमिन सुगा के शर्ट के बटन खोलने लगता है और फिर उसके चेस्ट पर भी किस करने लगता है और धीरे धीरे नीचे आते हुए सुगा के बेली बटन पर भी किस करने लगता है। सुगा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। सुगा सिर्फ मौन कर रहा था। देखते ही देखते जिमिन सुगा के बेल्ट को अनबकल करने लगता है। सुगा को पता चल चुका होता है कि जिमिन उससे क्या चाहता है। सुगा तुरंत ही जिमिन को पलट देता है और फिर उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है और फिर जिमिन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। वो जिमिन के नेक पर बहुत ज़्यादा किस करता है और जिमिन को भी बहुत ज़्यादा ही किस देने लग जाता है। सुगा को पता होता है कि जिमिन का सॉफ्ट पॉइंट कौन सा है और इसके लिए सुगा जिमिन के कॉलर बोन को बहुत ज़्यादा सक करने लगता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस होता है और वो बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है। देखते ही देखते दोनों ही अपने कपड़ों से आज़ाद हो जाते हैं और फिर दोनों ही हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन सुबह जिन नीचे से बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से दोनों को बुलाने लगता है और कहने लगता है, सुगा जिमिन दोनों नीचे अब भी के अभी आ जाओ। मैं कब से बुला रहा हूँ तुम दोनों को, तुम दोनों नीचे क्यों नहीं आ रहे हो। अगर मैं ऊपर गया तो अच्छा नहीं होगा। जिन की आवाज़ सुनकर जिमिन उठ जाता है और सुगा को उठाने लगता है और कहने लगता है, शायद जिन नोपा हम दोनों को बुला रहे हैं, हमें नीचे जाना चाहिए। सुगा कहने लगता है, कोई बात नहीं, उसे बुलाने दो। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, पर ओप्पा। इतना जिमिन कहता ही है कि सुगा जिमिन का हाथ पकड़कर उसकी ओर खींच लेता है। जिमिन सुगा के बाहों में जाकर गिर जाता है और फिर सुगा देखते ही देखते जिमिन के लिप्स पर किस कर देता है और कहने लगता है, तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह पाएगा। चुपचाप मेरे साथ सो जाओ क्योंकि मुझे अब उठने का मन नहीं है। आज थोड़ा लेट तक सोने का मन है तो हम दोनों थोड़ी और देर ऐसे ही सोते हैं ना। ये कहता हुआ सुगा जिमिन को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर सोने लगता है। इतने में ही वहाँ पर जिन आ जाता है और जिन गुस्से में डोर ओपन करता है और अंदर आकर कहने लगता है, आह मैं तुम दोनों को कब से बुला रहा हूँ, क्या तुम दोनों का कान बंद हो चुका है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं तब से तुम्हें बुला रहा हूँ। सुगा साइड से अपना गन निकालता है और कहने लगता है, तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं तुम्हें यहीं पर शूट कर दूँ। जिन कहने लगता है, आह तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए ब्रैट हो, मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता। सुगा कहने लगता है, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो। जिन जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है, जिमिन क्या तुम भी मेरे साथ नहीं आ रहे हो। ये सुनकर जिमिन थोड़ा हड़बड़ा जाता है और सुगा के बाहों में से उठकर आने की कोशिश कर ही रहा होता है कि सुगा कहने लगता है, नहीं ये भी कहीं पर नहीं जा रहा है, ये मेरे पास ही रहेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं तुम्हें यहीं पर शूट करूँ। और ये सुनते ही जिन कहने लगता है, आह कम से कम दरवाज़ा तो लॉक कर दिया करते या फिर कपड़े ही पहन लिया करते, देखो दोनों के दोनों कैसे सोए हुए हो। ये सुनकर जिमिन खुद को कवर करने लगता है। सुगा कहने लगता है, हाँ तो क्या, ये मेरा घर है, ये मेरा रूम है, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। मैं चाहे यहाँ पर कपड़े पहनूं या ना पहनूं, ये मेरी मर्जी है। जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना पैर को पटकते हुए कहने लगता है, ठीक है करो जो भी करना है, जब खाना होगा तब नीचे आ जाना, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर जिन नीचे चला जाता है। जिन नीचे पहुंचकर आरएम से कहने लगता है, वो दोनों अभी तक सोए हुए हैं और जिमिन तो आना भी चाहता था लेकिन सुगा उसे आने नहीं देता। पता नहीं सुगा इतना ज़्यादा जिद्दी क्यों है। और ये सुनकर आरएम थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या उन दोनों ने कपड़े पहने थे। ये सुनकर जिन भी थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जोंको कहने लगता है, क्या उनके रूम का डोर ओपन था। ये सुनकर जिन अपना सर हिलाता है। जोंको कहने लगता है, तो फिर ठीक है मैं जाता हूँ और उन्हें उस हालत में देख कर आता हूँ, मुझे भी देखना है। ताहिन कहने लगता है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें कैसा लगेगा अगर हम दोनों ऐसे होंगे और कोई हमें देखने आए तो। और ये सुनकर
जॉन्गकुक थोड़ा सा अपना सर झुका लेता है और कहने लगता है, तुम हमेशा ही ऐसी बातें क्यों करते हो? ताहिन कहता है, मैं हमेशा ठीक बात करता हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं। देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं। अब 4 महीनों के बाद सुगा अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। उसका काम हमेशा ही आउट ऑफ टाउन रहता था, वो हमेशा ही बाहर रहा करता था और जिमिन को भी अब टाइम नहीं दे पा रहा था। सुगा एक बड़े से मिशन से बहुत दिनों बाद लौटता है और लौटते ही उसके आंखें सिर्फ जिमिन को ही ढूंढ रही थी, लेकिन जिमिन वहाँ पर नहीं था। वो सारे ग्रुप मेंबर से पूछने लगता है, जिमिन कहाँ पर है? और ये सुनकर आर्यन कहने लगता है, जिमिन शॉपिंग पर गया है। वह कहने लगता है, वो अकेले शॉपिंग पर कैसे जा सकता है और तुम लोग में से कोई भी उसके साथ क्यों नहीं है? ये सुनकर जिन कहने लगता है, ऐसा भी मत कहो, वो साथ है, वो जेहोब के साथ है और वो जेहोब के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शॉपिंग कर रहा होगा। ये सुनकर सुगा का मुंह बहुत ज़्यादा लटक जाता है। सुगा कहने लगता है, क्या सचमुच वो जेहोब के साथ है? ये सुनकर आर्यन हाँ कहता है और कहने लगता है, हाँ वो लोग बहुत ही देर से गए हैं लेकिन अब तक नहीं लौटे, पता नहीं क्या शॉपिंग कर रहे हैं। सुगा कहने लगता है, ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, जब वो आ जाए तो जिमिन को कह देना कि मैं लौट चुका हूँ। ये कहकर सुगा बहुत ज़्यादा मायूसी के साथ अपने रूम में जा ही रहा था कि इतने में आर्यन पीछे से कहने लगता है, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? जॉन्गकुक कहने लगता है, अगर तुम जेलस हो तो तुम्हें बता देना चाहिए, अगर तुम उसे अपने मन में रखोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर सुगा पीछे मुड़ता है और कहने लगता है, नहीं मैं जेलस नहीं हूँ। जिन कहने लगता है, सुगा प्लीज़, अगर तुम जेलस हो तो हम जेहोब से बात कर सकते हैं। सुगा जिन की ओर देखता है और कहने लगता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिन तो बस भाई जैसा ही जिमिन का ख्याल रखता है, मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ। ताहिन बहुत ही ज़्यादा सेशी वे में कहने लगता है, हाँ ये जेलस नहीं है, बस इसे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि जिमिन इसके साथ ना जाते हुए जेहोब के साथ हमेशा ही अब शॉपिंग पर कैसे चला जाता है। सुगा ताहिन को कुछ कहने ही वाला था कि जॉन्गकुक गुस्से से ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है, क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं कर सकते? ताहिन चुप हो जाता है और फिर सुगा कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जेलस नहीं हूँ। हाँ मुझे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है क्योंकि मैं इतने दिनों बाद लौटा हूँ और जिमिन यहाँ पर नहीं है। और ये कहता हुआ सुगा अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाते ही सब कोई मेंबर नीचे बात कर रहे होते हैं। जिन कहने लगता है, मुझे सुगा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो अपने काम में सचमुच बहुत ही ज़्यादा बिजी है और जिमिन को टाइम नहीं दे पा रहा है। क्या हमें जेहोब से बात करनी चाहिए? इतने में ही आर्यन कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि हमें जेहोब को कुछ कहना चाहिए क्योंकि जेहोब कुछ भी बुरा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जिमिन का ख्याल रख रहा है जिसमें कुछ भी बुरा नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा सा सब्र रखना है। ये सुगा और जिमिन का मैटर है, मुझे लगता है हमें इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ये सुनकर जॉन्गकुक भी अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, हाँ ब्रो आप सही कह रहे हैं, मुझे लगता है हमें इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, वो दोनों को ही ये मामला सुलझाना होगा। और ये कहते हुए सब कोई अपना सर हिलाने लगते हैं। इतने में ही जिमिन बहुत ही ज़्यादा खुश होता हुआ अपने हाथों में बहुत सारे बैग्स लेता हुआ दौड़ता हुआ अंदर आता है और कहने लगता है, वाह देखिए ह्यूंग, मैंने कितना ज़्यादा शॉपिंग किया है। सभी जिमिन को देखकर खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, जिमिना तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे, हम लोग तुम्हारे लिए परेशान हो चुके थे। पीछे से जेहोब आता है और कहने लगता है, परेशान होने वाली क्या बात थी, जिमिन तो मेरे साथ था ना। ताहिन जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है, जिमिना तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो? जिमिन तुरंत ही अपना पर्स और सब कुछ चेक करने लगता है और कहने लगता है, नहीं ब्रो मैं कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। ताहिन कहने लगता है, कुछ तो तुम भूल रहे हो, शायद तुम्हें याद नहीं है कि आज यूंगी वापस आने वाला था। ये सुनते ही जिमिन अपने बैग्स को नीचे गिरा देता है और कहने लगता है, क्या आज यूंगी वापस आने वाला था? हाँ मैं तो भूल ही गया था, क्या यूंगी आ चुका है? तभी अपना सर हिलाते हैं। जिमिन अपने बैग्स को वहीं पर छोड़ देता है और दौड़ते हुए ऊपर जाने लगता है और फिर ऊपर जाते जाते नीचे देखकर पूछने लगता है, क्या यूंगी ऊपर रूम में ही है? और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ वो वहीं पर है। जिमिन किसी को भी और नहीं देखता और दौड़ते हुए रूम का डोर ओपन करता है और अंदर जाने लगता है। यूंगी रूम के बालकनी में खड़ा हुआ था। जिमिन तुरंत ही दौड़कर जाता है और यूंगी को हक कर लेता है और कहने लगता है, ओ यूंगी तुम लौट आए हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं कब से तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और ये सुनकर यूंगी भी कहने लगता है, हाँ जिमिना मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और ये कहकर यूंगी फिर से स्काई की ओर देखने लगता है। यूंगी क्या हुआ है, तुम उदास लग रहे हो? और ये सुनकर यूंगी कहने लगता है, नहीं कुछ भी नहीं।
जिमिन कहने लगता है मुझसे छुपाओ मत, तुम उदास हो। और ये सुनकर यूंगी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है नहीं जिमिना, मैं ठीक हूँ। जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से से यूंगी की ओर देखता है और कहने लगता है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते और मुझसे बात नहीं करना चाहते तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये सुनकर यूंगी तुरंत ही जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने ओर खींचता हुआ उसे बेखा करने लगता है और कहने लगता है आई एम सॉरी, मैं इतने दिनों से दूर था और तुमसे अच्छे से बात भी नहीं कर पाया। मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है ऐसी बात नहीं है यूंगी। और ये कहकर जिमिन टर्न करता है और यूंगी के फेस को देखकर कहने लगता है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो, चाहे तुम मुझे टाइम दो या ना दो, मैं हमेशा ही तुम्हारे पास रहूँगा और तुम्हें मिस करूँगा, तुम्हें प्यार करूँगा। ये सुनकर यूंगी के आंखों से टीयर्स रोल डाउन हो जाते हैं और यूंगी अपने टीयर्स को पोंछता हुआ कहने लगता है पर मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता, मैं पहले जैसे तुम्हें टाइम दे ही नहीं पा रहा हूँ और मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं तो तुमसे अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। शायद तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए, तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। ये कहता हुआ यूंगी नीचे देखने लगता है। जिमिन यूंगी के चिन को अपने हाथों में लेता है और उसके फेस को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करते हुए कहने लगता है यहाँ देखो, मेरी आंखों में देखो यूंगी। जिमिन यूंगी की आंखों में स्ट्रेट देखता है और फिर कहने लगता है मैंने किसी परफेक्ट आदमी से प्यार किया भी नहीं था, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम परफेक्ट बन जाओ, तुम मेरे हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, अगर हम सब कोई परफेक्ट ढूंढने के लिए निकल जाए तो हो सकता है कि हम में से किसी को भी अपना सोलमेट ना मिले। इसलिए मेरा सोलमेट मुझे मिल चुका है और मैं नहीं चाहता कि मेरा सोलमेट ऐसा कुछ सोचे। ये सुनते ही यूंगी अपने आंखों से आंसू पोंछ लेता है और फिर जिमिन के फॉरहेड पर किस करता हुआ कहने लगता है आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। जिमिन कहने लगता है आई लव यू टू। जिमिन यूंगी को उसके लिप्स पर एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड और पैशनेट सा किस करने लगता है। यूंगी भी किस में खो जाता है, दोनों थोड़ी देर तक किस करते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। और जिमिन कहने लगता है चलो यूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है और मुझे वो सब तुम्हें दिखाना है। यूंगी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है क्या तुमने मेरे लिए शॉपिंग किया है। जिमिन कहने लगता है हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा शॉपिंग किया है। और ये कहते हुए जिमिन यूंगी का हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर ले ही जाने वाला था। ये यूंगी फिर से जिमिन को खींच लाता है और उसे टाइट हक कर कहने लगता है मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, क्या हम शादी कर सकते हैं। ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो खुश बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो यूंगी के फेस को देखता है और देखकर कहने लगता है यस 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 यस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये कहता हुआ वो यूंगी को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। यूंगी बहुत ज़्यादा खुश था और जिमिन का हाथ पकड़कर वो अब रूम के बाहर ले जाने लगता है और फिर नीचे ले जाकर कहने लगता है आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। और ये सुनकर सभी जिमिन और यूंगी की ओर देखने लगते हैं। यूंगी जिमिन का हाथ पकड़कर कहने लगता है ये गुड न्यूज़ ये है कि हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। और ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आर्यन कहने लगता है ब्लेस यू, हम दोनों ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश है। जिन आर्यन की बातों को सुनता है और बहुत ज़्यादा खुशी से अपना सर हिलाता है, सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ताहन कहने लगता है क्या तुम श्योर हो यूंगी, तुम्हें शादी करनी है, क्योंकि तुम जैसा लोग शादी करेगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यूंगी कहने लगता है तुम हमेशा ही गलत टाइम पे कैसे ये सब कहने लगते हो। फिर ताह्युन तुरंत ही आ जाता है और जिमिन को हक करता हुआ कहने लगता है मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा सा बुरा तो फील हो रहा है क्योंकि तुम्हें यूंगी जैसा कोल्ड हार्टेड माफिया मिल रहा है, पर क्या कर सकते हैं, शायद तुम्हारे किस्मत में ही ये लिखा हो। और ये सुनते ही जिमिन थोड़ा सा स्माइल करता है और सैशी हुए में कहने लगता है मुझे ये कोल्ड माफिया पसंद है। और ये इतना ज़्यादा स्मूथली जिमिन ने कहा होता है कि सब कोई बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं और यूंगी ब्लश करने लगता है। यूंगी को ब्लश करता हुआ देख सब कोई बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं और कहने लगते हैं ओ गॉड, यूंगी ब्लश कर रहा है,
जॉन्गकुक तुरंत ही यूंगी के पास जाता है और उसके गालों को टच करता हुआ कहने लगता है, यूंगी तुम्हारे गाल पिंक हो चुके हैं। यूंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जॉन्गकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, जॉन्गकुक प्लीज़ ये तुम क्या कर रहे हो। और ये सुनकर आर्यन कहने लगता है, तो फिर तुम दोनों ने कब डिसाइड किया है शादी करने का। 4 दिन बाद। सुगा कहने लगता है। ये सुनकर जिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है, ओ गॉड 4 दिन बाद ये सब कैसे होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि 4 दिनों में हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। ये सुनकर सुगा कहने लगता है, चिंता मत करो, मैं सबको जल्द ही कॉल कर दूंगा और सारी तैयारी हो जाएगी। जिन कहने लगता है, हाँ तुम कहोगे तो कौन ही मना कर पाएगा, किसे अपनी जान प्यारी नहीं है। और ये सुनकर सबको ही हंसने लगते हैं। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाता है। आज वो दिन आ चुका था जब जिमिन और यूंगी एक होने जा रहे थे। दोनों ही सभी के सामने खड़े होते हैं और अपना वेडिंग भाउस लेने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों अपना वेडिंग भाउस ले लेते हैं और फिर प्रीस्ट कहने लगते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। यूंगी जिमिन को बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करता है। सबको बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं। यूंगी और जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनकी इतनी धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। 2 साल बाद आज यूंगी और जिमिन के बेटे का बर्थडे था और यूंगी और जिमिन बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ये उनके बेटे का फर्स्ट बर्थडे था। वो दोनों मिलकर बहुत ही ज़्यादा सुंदर से उसका बर्थडे मनाते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये प्यारा सा स्टोरी कैसा लगा आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। और जिन्होंने भी इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हमारे चैनल पर जाकर यूनमिन माफिया FF प्लेलिस्ट चेक कर दीजिए। वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।